हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने यहाँ गए हैं। आज सीबीएसई एग्जामिनेशन हिंदी सेट 2 का की आंसर देखते हैं आपका क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट नंबर 2 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपने देख ही लिया होगा, तो प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक अध्यांश आपने पढ़ लिया होगा, प्राय ऐसा भी होता है जब सुनने में आता है कि टैट इज दैट दैट दैट। तो पहला वाला है, कहे गए वक्तव्य का अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जवाब क्यों मिलता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी मन की स्थिति के रूप में उसे लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गद्यांश के आधार पर लोगों के बीच वाद विवाद का कारण क्या है? सी, अपनी ही बात को सही ठहराना। ठीक है, उसके बाद शिष्य द्वारा बुद्ध से क्या पूछा गया? शिष्य द्वारा बुद्ध से क्या पूछा गया? पूछा गया कि कही गई, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कही गई एक बात, ये करेक्ट आंसर डी है। कही गई एक बात को विनर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 4, गृहस्थ की चिंता का कारण क्या था? तो गृहस्थ की चिंता का कारण था वाहन के ना मिलने की आशंका। तो गृहस्थ के मिलने का, वाहन के ना मिलने की आशंका। और क्वेश्चन नंबर 5, सुनने के लिए आवश्यकता है मन के शांत और स्वीकार भाव में होने की। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गद्यांश 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इस पे क्या है क्या नहीं है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस पे भी देख लेते हैं। इस पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक की चिंता का कारण क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गद्यांश के आधार पर ग्लेशियरों को पिघलने का कारण क्या है? धरती का बढ़ता तापमान। तो धरती का तापमान बढ़ते जा रहे हैं, उससे ग्लेशियर सूखते जा रहे हैं। उसे बुखार नहीं चढ़ता से अभिप्राय है उसका धरती का तापमान नहीं बढ़ता, मतलब उसका तापमान नहीं बढ़ता, मतलब धरती का तापमान नहीं बढ़ता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में नदियों और सभ्यता के बीच में क्या असत्य है? तो क्या असत्य है? नदियों के ना रहने से सभ्यता का अंत निश्चित है। नहीं नहीं, निम्नलिखित में नदियों और सभ्यता के बीच के रिश्ते के विषय में क्या असत्य है? दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। नदियों के किनारे ही सभ्यता, असत्य है। नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ है। विश्व की प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे ही पनपी है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। अगर सत्य पूछता तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नदियों के न रहने से सभ्यता का अंत निश्चित है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। दो तिहाई नदियाँ मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। पंक्तियों का आश्रय है अत्यधिक गर्मी के कारण सूख गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अत्यधिक गर्मी के कारण सूख गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3, निर्देश अनुसारम पदबंध के आधार पर। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। महंत जी देश के कोने कोने से। तो कोने कोने से, क्योंकि क्रिया विशेषण पूछ रहा है। एक नौकर रख लिया है, उसे बनाता खिलाता है। ये कौन सा वाला है? क्रियापद बंध है, क्योंकि बनाता है खिलाता है क्रियापद में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचार वाले। तो इसका आंसर है प्रगतिशील विचार वाले। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। चलो आगे चलते हैं। एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का प्रबंध करें। इस वाक्य में रेखांकित पद का भेद है। क्या है क्या है क्या है क्या है? एक साफ सुथरा विशेषण। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी। देन हरिहर काका के परिवार के पास कुतरे, तो परिवार के पास। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद निर्देश अनुसार रचना के आधार पर ये 5 लिखिए। निम्नलिखित में से सरल वाक्य छाटिए। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सरल वाक्य अगर आप देखोगे तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मास्टरों ने छुट्टी दी लगाने लगते हैं, इसमें है मिश्र वाक्य। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, मिश्र वाक्य है। ठीक है, इसके बाद का स्तंभ, ये वाला क्वेश्चन मैं कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि ये इस पर ब्लर आ रहा था तो हम इसको कर नहीं पा रहे थे। तो कोई बात नहीं है, मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है, परंतु फारसी भाषा जो थी वह तो अंग्रेजों से ही। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अनपढ़ होते हुए हरि काका को दुनिया की बेहतर शिक्षा थी, क्योंकि हरिहर काका अनपढ़ है पर उन्हें
दुनिया की बेहतर समझ है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद निर्देश अनुसार समास पर आधारित गिरिधर में कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। और उसके बाद चंद्रमुखी, ए इज द करेक्ट आंसर। चंद्रमा के समान मुख वाली, ए इज द चंद्ररूपी मुख, चंद्रमा के समान मुख, जो चंद्रमा के समान चंद्रमुखी पूछ रहा है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी इज द करेक्ट आंसर। वन का थ्री है, तीव्र बुद्धि बहुव्रीहि समास, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है। प्राण प्रिया समस्त पद के लिए सही विग्रह, प्राणों के समान प्रिया है जो बहुव्रीहि समास, प्राणों में प्रिया है, प्राण प्रिया, प्राणों की प्रिया, प्राण प्रिया, और प्राणों के समान प्रिया। तो इस पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाउट्स हो रहे थे, इस पे बहुत बार इधर उधर पूछ रहे थे। तो हमारे हिसाब से प्राणों के समान प्रिया है जो, वो हो गया प्राण प्रिया। ए इज़ द करेक्ट आंसर। दिगु समास पंजाब, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें दिगु समास पूछ रहा है तो ए, पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पंजाब करेक्ट आंसर है, ये ए इज़ द करेक्ट आंसर, पंजाब। तो इतना भी कठिन नहीं है। हाँ, निर्देश अनुसार मुहावरे, हिम्मत टूटना, हार मान लेना, ए इज़ द करेक्ट आंसर। हिम्मत टूटना, हार मान लेना, बहुत आसान काम, बाएं हाथ का खेल, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सुराग ना मिलना, पता, जानकारी ना मिलना। ठीक है। रेखांकित, परीक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलना। ठीक है। पिता, कोल्हू का बेल, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, कोल्हू का बेल। निम्नलिखित में से ऊंचाई पर होने का अर्थ है सातवें आसमान पर होना, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट का सी, वसुदेव कुटुंब की भावना समाप्त हो गई है। सेकंड का फ्लैट संस्कृति की ओर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड का भी समुद्र, ए इज़ द करेक्ट आंसर। समंदर की ज़मीन को हथियाना शुरू कर देना, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन का फोर्थ वन का है बी इज़ द करेक्ट आंसर, मनुष्य के बढ़ते लालच का। और क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ वन का आंसर है डी, डी कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सी, अधिकाधिक लोकप्रियता पाने हेतु, तो फर्स्ट का सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड का बी इज़ द करेक्ट आंसर, बड़े भाई की डांट फटकार का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कस्तूरी कुंडली बसे मृग, तो कस्तूरी कुंडली, द फर्स्ट का आंसर सी है, द फर्स्ट आंसर इज सी। सेकंड का आंसर डी है, स्वयं कवि इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड का आंसर भी सी है, जब तक अहंकार पूर्ण व्यवहार का नाश न किया जाए। और फोर्थ वन का आंसर ए है, प्रभु प्रेम के प्रकाश का। देन फिफ्थ वन का आंसर है डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं, तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतना भी कठिन नहीं है और इतना भी सरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 वन का सी, परस्पर अमोठी सभी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड पर्वत प्रदेश में पर्वत, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा मैं मतलब बोल के बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला जो है इसका तो हम कैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका तो आपने जैसे लिखा होगा वैसे ही है। तो आज से स्पष्ट कीजिए जो पूछ रहा है, बड़े भाई साहब कहानी से उद्धृत पंक्ति, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये लाइन तब आती है, मतलब जब बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को समझाते रहते हैं कि पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तब वो उनको समझाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर तुम अभी से अच्छे से नहीं पढ़ोगे, मतलब तो एग्जांपल दे रहे हैं कि बुनियाद ही अगर अच्छी ना हो, मतलब पुख्ता ना हो, द बेसमेंट इज़ नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग, तो देन आगे मतलब अभी से तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आगे जाके कैसे तुम 8 9 10 में अच्छे से पास हो पाओगे। तो ऐसे वहाँ पे अपनी स्टोरी को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। तो ये आपको अपने ही आप लिखना है, और ये अपने आप ही लिखोगे तो उतना ही सही होगा। तो यहाँ पे जितना आप अच्छे अपने शब्दों में आपने लिखा होगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि
उनका ऐसा करना आपकी दृष्टि में कितना उचित? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मतलब हरिहर काका की जमीन हड़पने के लिए महंत धर्म माया मोह का सहारा लिया। तो मतलब आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपने अपने शब्दों में जैसे लिखा होगा वैसे ही अकॉर्डिंगली मार्क्स होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, आपने कितनी अच्छी हैंड राइटिंग से लिखा है और आपने कितना डिटेल्स पे लिखा है। आप जितना डिटेल्स पे लिखेंगे और जितनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे आपको उतने अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से तो आपके ही मतलब हम कुछ भी आंसर बोलें तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ से तो आपके खुद के ही आंसर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप ये देख लोगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इसका ए और बी और सी दोनों भी के आंसर मिलेगा और आपको हर बोर्ड एग्जाम के की आंसर यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो अपूर्वा की पाठशाला से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ।